हेलो, वेलकम बैक टू एमजीआई ओपन स्कूल। और यहाँ पर आपको सारी एनआईओएस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। और आज हमारे साथ है आरएम श्रीवास्तव सर। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस सर। और आज हम सर से कुछ बहुत ही बेसिक ऐसे सवाल पूछना चाहते हैं जो आप लोगों के डाउट्स थे और आप चाहते हैं कि उनको सॉल्व किया जाए, उनसे रिलेटेड एक वीडियो बनाया जाए। तो आज हम उस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके डाउट्स की और आपके कुछ सवालों की। तो सर, पहला सवाल तो यही है कि एनआईओएस एग्जैक्टली है क्या, और बच्चों को वहां एडमिशन क्यों और कैसे लेना चाहिए। स्वागत है आप सबका एमजीआई ओपन स्कूल, जहां पर आपको एनआईयूएस में एडमिशन कैसे लें, एग्जाम कैसे लें, सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो आज कुछ क्वेश्चन है जो जानवी मैम लेके आई हैं बच्चों के, जो हमारे पास में आए हैं, कमेंट्स में आए हैं। तो पहला कि एनआईयूएस क्या है। एनआईयूएस एक नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूल है, मतलब ये एक नेशनल ओपन स्कूल है ना। नेशनल स्कूल जो हमारे पास में नेशनल बोर्ड है वो सीबीएसई है, पहला बोर्ड आईसीएसई है, उसके बाद में ओपन स्कूल एनआईएस, ये हमारे तीनों बोर्ड होते हैं। ये नेशनल बोर्ड है। और इसमें आप डायरेक्टली 10th और 12th में एडमिशन ले सकते ठीक है सर। और कैसे एडमिशन ले, क्या क्राइटेरिया है, बच्चे कैसे एडमिशन ले हैं। सकते हैं। एनआईएस में दो स्ट्रीम है जिनके अभी एडमिशन ओपन है। स्ट्रीम वन में फ्रेश बच्चा जो 8 में 9th में फेल है या जिसने अभी तक स्कूल नहीं गया है, वो बच्चा एडमिशन ले सकता है। सेकंड है स्ट्रीम टू में वो बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जो 10वीं या 12वीं में कंपार्टमेंट या फेल हो गए हैं लास्ट 5 इयर्स में। मतलब जरूरी नहीं है इसी साल, पिछले 5 साल में वो कभी भी कंपार्टमेंट या फेल हो गए हैं तो वो स्ट्रीम 2 में एडमिशन ले सकते हैं और इसी साल अक्टूबर में एग्जाम दे सकते हैं। उनके लिए लास्ट डेट 31 जुलाई है, जिसमें वो जो फेल या कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं वो 2 सब्जेक्ट के नंबर ट्रांसफर करा सकते तो काफी बच्चों ने ये भी बोला है कि काफी ऐसे बच्चे जो स्कूल ही नहीं गए, कभी वो स्कूल नहीं गए, उन्होंने रेगुलर स्कूल नहीं किया, तो क्या वो लोग एनआईओएस से डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। जी बिल्कुल ले सकते हैं। ऐसा बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया है, किसी वजह से वो 5वीं बार स्कूल छोड़ दिया है, कोई रीजन है, होटल पे काम कर रहा है, कहीं दुकान पे काम कर रहा है, तो ऐसे बच्चों की एज अगर 14 इयर्स कंप्लीट हो चुकी है तो ऐसे बच्चे डायरेक्ट एनआईओएस में 10वीं में एडमिशन ले सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रूफ लगा के और एक सेल्फ सर्टिफिकेट जो एनआईओएस की वेबसाइट पे दिया हुआ है, एडमिशन ले सकते और सर, अगर कोई बच्चा क्लास 10th या क्लास 12th में ही फेल हुआ हो तो उसके लिए भी बता दीजिए, क्योंकि काफी ऐसे हैं। बच्चे हैं। 10th और 12th में जो बच्चे फेल हुए हैं उनके लिए स्ट्रीम 2 है। उसमें वो अभी एडमिशन लेके बच्चा, ऐसा नहीं है कि जो 10वीं 12वीं फेल है वो स्ट्रीम 2 में ही लेगा, नहीं, वो बच्चा स्ट्रीम 1 में भी एडमिशन ले सकता है। क्योंकि स्ट्रीम 2 में अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होंगे, तो जो बच्चे इसी साल फेल हुए हैं तो उनका ना पूरा 1 ईयर सेव हो जाएगा, इसलिए वो अक्टूबर नवंबर में एग्जाम दे सकते हैं। अदरवाइज फेलियर बच्चा भी स्ट्रीम 1 में ले सकता है ना। एंड कैसे एडमिशन ले सकते हैं क्लास 12th। इसके लिए पूरा प्रोसेस है, किसी भी बच्चे को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर उसके पास में लैपटॉप या मोबाइल है, सीधा एनआईएस की वेबसाइट पे जाएगा, nis.ac.in, वहां पर एडमिशन सेक्शन में जाएगा, स्टूडेंट सेक्शन में जाएगा और अपनी डिटेल एंटर करेगा, एडमिशन ले सकता है। उसके बाद भी अगर बच्चे को लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो यहाँ नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल करो या मैसेज करो, हमारे काउंसलर्स आपको गाइड करेंगे प्रॉपर कि आपको एडमिशन कैसे ऑनलाइन लेना है। जैसा सर ने बोला कि नंबर और लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। यस। तो बच्चों की काफी डाउट थे कि हमें नहीं पता कैसे करते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं, तो हम उसी के लिए, हमारा चैनल उसी लिए है कि जो भी अपडेट्स, जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो हम आपको देंगे। तो आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दीजिए कि जो बच्चा 12th में एडमिशन ले रहा है या 10th में ले रहा है या 11th में ले रहा है, तो क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करना है। देखो, 12th में जिसको एडमिशन लेना है उसके लिए तो क्लियर है कि उसको 10वीं की मार्कशीट देनी है, एक आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो। देना किसी को नहीं है, ऑनलाइन अपलोड होगा सब। तो 12वीं में एडमिशन के लिए 10वीं पास की मार्कशीट की कॉपी
एक आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो जो आपकी अपलोड है। 10th में एडमिशन के लिए आपको, अगर आप 9th फेल हैं, 8th फेल हैं, तो उसकी टीसी चाहिए। बच्चे ने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है, कभी स्कूल नहीं गया है, तो उसको ऐसा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना पड़ेगा, एमसीडी का हो, आधार कार्ड हो। उसके साथ में एक सेल्फ सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, जिसको आप देकर ऑनलाइन अपलोड करके 10वीं में एडमिशन ले सकते हम्म। और सर स्ट्रीम वन और स्ट्रीम टू के डॉक्यूमेंट्स क्या अलग अलग होते हैं? क्या क्या स्ट्रीम वन के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या हैं। स्ट्रीम नहीं, टू के लिए स्ट्रीम वन एंड इम्पोर्टेंट है? स्ट्रीम टू के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स अलग नहीं होते हैं, सेम चीज है। 10वीं में जो डॉक्यूमेंट स्ट्रीम वन में चाहिए वही हम्म। आपको स्ट्रीम टू में भी चाहिए। और स्ट्रीम टू तो सिर्फ फेलियर वाले स्टूडेंट्स के लिए है, बाकी स्ट्रीम वन फ्रेश एंड ऑल स्टूडेंट्स के लिए। और सर टीएमए क्या होता है? टीएमए वाली जी, बात भी बच्चों ने पूछी है डाउट्स में। एनआईएस में पास होना ना बड़ा आसान है। एक तो 10वीं के बच्चों के लिए बहुत आसान है। हम्म। 10वीं का बच्चा मैक्सिमम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेता है तो इजीली पास हो सकता है। हम्म। उसके साथ में 20 मार्क्स का टीएमए आता है, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, जो हर बच्चे को हर सब्जेक्ट के लिए देना पड़ता है। उसको देना कहीं नहीं है, ऑनलाइन अपलोड करना है। वहां पर बच्चे को कोई समस्या आती है, कुछ आती है, तो वो जो हमारे को कांटेक्ट करेगा, जो हमें कॉल मैसेज करेगा, तो स्टूडेंट पोर्टल में जाके उसके असाइनमेंट्स हम भी पूरा गाइड करेंगे कि कैसे उसके सबमिट हो सकते हैं। ठीक है सर, आप लोगों को समझ आ रहा है। अब सैटरडे संडे की क्लासेस का बता दीजिए कि कैसे, कहीं जगह होती है कहीं जगह नहीं होती नहीं है? होती है। ये संडे टू संडे क्लासेज हर स्कूल में होती है, जो आपका स्टडी सेंटर होता है, और स्टडी सेंटर आपके बिल्कुल घर के नज़दीक होता है, इतना भी नज़दीक नहीं, जहाँ पर नियर बाई हम्म। होगा वहाँ पर होगा। तो संडे टू संडे आप क्लास ले सकते हो। हम्म। कोई बच्चा क्लास लेने नहीं जाना चाहता है तो कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो पीसीपी क्लासेज होती हैं संडे टू संडे, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, वहाँ पर आपको अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो जिन बच्चों के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, तो उनको पीसीपी की क्लास लेना कंपलसरी है। असाइनमेंट भी देना कंपलसरी है। अगर उनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है तो आप क्लास नहीं जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सर आपने बोला एनआईओएस में पास होना आसान होता है, जी। तो आप मुझे बताइए, हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि जो लोग एनआईओएस से पढ़ाई कर रहे हैं, उसके अलावा क्या ऐसा कर सकता है? अगर वो जॉब नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो वो उसके अलावा ऐसी क्या चीज है जो एक बच्चा अपनी स्किल सेट डेवलप करने के लिए सीख सकता है? देखो, एनआईएस एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप प्राइवेट घर बैठ के अपनी हम्म। एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी किसी वजह से 10वीं हो गई है, उसके बाद वो जॉब करने लगे, 12वीं नहीं हो पाई है, कहीं रह गए हैं, तो ऐसे बच्चे अपनी स्टडी 12वीं में कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई एज लिमिट नहीं है ना? साथ में जो बच्चा 10वीं कर रहा है, इसी साल 10वीं किया है, वो डायरेक्ट 12वीं में एडमिशन ले सकता है। जो उसका 2 साल का जो गैप होगा वो एनआईएस में ही कवर होगा। उस 2 साल में वो टेक्निकली स्ट्रांग बन सकता है, लाइक कंप्यूटर सीख सकता है, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता है, या कुछ भी कर सकते हो आप, है ना? तो सर ये एनआईओएस में क्या बाकी यूनिवर्सिटीज से एफिलिएटेड होता है, जॉइंट होता है? मैम, एनआईएस क्या है, एक स्कूल लेवल है। हम्म। ये कॉलेज लेवल नहीं है, यूनिवर्सिटी लेवल नहीं है, ये स्कूल लेवल है। आप एनआईएस से करके आगे फर्दर किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन रेगुलर ऑनलाइन डिस्टेंस में आप ले सकते हम्म। हैं ना? और इसके अलावा जो एनआईएस का बच्चा है, वो फर्दर नीट या जेई की भी तैयारी करता है, तो वो भी वहाँ उसका रिकॉग्नाइज होता है। तो जैसा कि सर ने बोला, एनआईओएस आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने साल को ना बर्बाद करें, आपका साल ना खराब हो, और आप घर बैठे वो एजुकेशन और वो नाम ले सके जो एक नॉर्मल रेगुलर स्कूल के बच्चे को मिलता है। जी। तो जो भी एनआईओएस से रिलेटेड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है, अपडेट होती है, जो टाइम टू टाइम आती रहती है, जैसे कि सर ने अभी आपने बताया कि 31 जुलाई तक की लास्ट डेट है, तो आप लोग अगर ऐसी और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और इन इन्फॉर्मेशन को से जुड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है और हम वो लोग आपको अपडेट कराएंगे, तो प्लीज ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए, और अगर आपके कोई और भी डाउट है तो आप प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, उसके रिगार्डिंग एक अलग वीडियो हम बना लेंगे। अभी तक के लिए बस इतने ही सवाल थे सर ऑडियंस के। और बच्चों को कुछ लगता है, पेरेंट्स को लगता है कि कोई चीज़ हमें पूछनी है, जाननी है एनआईवीएस के रिगार्डिंग, तो वो पूछ सकता है और डायरेक्टली एनआईवीएस के पोर्टल पर जाके एडमिशन ले सकता है। हमारी कोई गाइड चाहिए, उसको हेल्प चाहिए, तो हम उसको प्रॉपर हम्म। उसको
गाइड करें। टाइम टू टाइम अपडेट, टाइम टू जी, टाइम आपको सारी खबर मिलती रहेंगी। तो ऐसे ही और अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कॉल करें अगर आपको जरूरत है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक थैंक यू सर।